ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏନଲାଇଟେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। बाबा साहब ने कहा, पढ़ने लिखने के बाद पढ़े लिखे लोगों ने समाज की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया। ऐसे लोगों का समाज के प्रति रवैया एक विश्वासघात की तरह है। यह बात 31 जुलाई 1956 की है। बाबा साहब हमेशा की तरह शाम के समय अपने 26 अलीपुर रोड में बैठे हुए थे और काफी उदास थे। जब बाबा साहब के करीबी और उनके सहायक नानक चंद रत्तू जी ने उनसे दुख का कारण पूछा, तब बाबा साहब अपने दुख का कारण बताते हुए कहने लगे, मुझे किस बात का दुख है ये तुम लोग नहीं समझोगे। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अपने जीवन काल में मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया और मेरी ये इच्छा थी कि मैं अपने लोगों को बाकी समाज के साथ साथ राजनीतिक सत्ता के हिस्सेदार बनते देखूं। मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरे समाज के युवा भी राजनीति में आए। स्वर्णों ने भारत की राजनीति पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। मैं भी अपने लोगों को राजनीतिक सत्ता का हिस्सेदार बनते देखना चाहता हूँ। मैं अभी इस पलंग पर बीमारी के कारण बैठा रहता हूँ। मैंने जो कुछ सुविधाएं लोगों को दी है उसका फायदा समाज के कुछ ही लोग ले पाए और पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने समाज की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया। ऐसे लोगों का समाज के प्रति रवैया विश्वासघातकी है। मैंने जैसा सोचा था उससे कई ज्यादा वो लोग स्वार्थी निकले। वो केवल अपने लिए जीने लगे। ऐसा जीना समाज के लिए आत्मघातकी साबित होगा। मैं हजारों लाखों लोगों तक मेरा काम पहुंचाना चाहता था जो आज भी भारत के अलग अलग राज्यों में देहातों गांवों में रहते हैं, जिनकी आज भी आर्थिक और सामाजिक स्थिति वैसी ही है जो हजारों सालों से रही है। पर अभी मेरी जिंदगी कुछ ज्यादा नहीं बची। मुझे मेरे जीते जी मेरी किताबें बुद्ध एंड हिज धम्मा और रिवोल्यूशन ऑफ काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म का प्रकाशन करना था, मगर मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जिंदा रहते मेरे समाज में से कोई आगे आकर मेरी इस मिशन को आगे ले जाएगा, मगर ऐसा कोई मुझे अभी दिखता नहीं। जिनके ऊपर मुझे भरोसा था, विश्वास था, वो लोग सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे हैं। वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। मुझे और कुछ साल इस देश और इस समाज के लिए काम करने की इच्छा थी, मगर अब जिंदगी ज्यादा बची नहीं। मौजूदा हालत में देश के विकास पर अपना मत रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जहां पर लोग प्रधानमंत्री के विचारों के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, फिर वो देश और समाज हित के लिए कितना ही फायदेमंद क्यों ना हो। और मैंने जो कुछ हासिल किया है वो खुद की बदौलत हासिल किया है। ऐसा करते वक्त मुझे ढेर सारे लोगों के विरोध का, खास तौर पर समाचार पत्रों का खासा विरोध सहन करना पड़ा। और आज जो ये काफिला यहाँ तक आया है वो काफी संघर्ष और मेहनत से मैं ला पाया हूँ। अगर ये कारवां उन्हें आगे ले जाना है तो उन्हें कई समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर मेरे समाज को आत्मसम्मान से जीना है तो ये संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। अगर उन लोगों से ये संघर्ष नहीं होगा तो उन लोगों से कह देना कि ये काफिले को यहीं छोड़ दें, इसे किसी भी हालत में पीछे नहीं जाने दें। हो सकता है ये मेरे जीवन का आखिरी संदेश हो, पर मेरे इस संदेश को मेरा समाज नजरअंदाज नहीं करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जाओ नानक जाओ, मेरा यह संदेश मेरे समाज के लोगों को पहुंचा दो। जाओ। है इंटरप्रिटेशन वो संवैधानिक है कि नहीं, वो लीगल इन्फॉर्मेटिव उसमें कुछ है या नहीं, इसका जो जुडिशियल रिव्यू और लीगल इंटरप्रिटेशन का जो राइट है वो जुडिशरी को होता है। बिल्कुल। तो इसलिए किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर जुडिशरी का रोल एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उस लिहाज से यदि देखा जाए कि भाई यदि अगर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कोई गलती करती है, यानी पार्लियामेंट और सरकार कोई गलती करती है, तो उसको ठीक करने का काम जो है वो जुडिशरी का है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, ये डेमोक्रेसी का रोल है। लेकिन भारत में जो है इसमें हमें कुछ चीज़ें जो है वो
विसंगतियां नज़र आ रही है, उन विसंगतियों को पर हम बात करेंगे और कैसे कैसे जो है इसको ठीक किया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे जैसे जैसे हम इस चर्चा में आगे जाएंगे। अब ये कहा जाता है जुडिशरी के बारे में कि वो स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो लोकतांत्रिक तरीके से वैसे काम कैसे कर पाएगी। तो ये जो स्वतंत्रता है, उसकी लोकतांत्रिकता है, क्या वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं, क्या हम ऐसे बोलेंगे इसको, ये धीरे धीरे नष्ट हो रही है इसकी लोकतांत्रिकता? देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी स्वतंत्रता, ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रिंसिपल है। देखिए, किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर में एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है, दूसरा चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रोविजन है। उस लिहाज से जो है वो जुडिशरी पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ये सेटल्ड पोजीशन है मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज का। लेकिन इंडिपेंडेंस होने के साथ साथ जुडिशरी का अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, जो उसकी जवाबदेही भी होना चाहिए। उसके साथ यदि मैं 2-3 बातें और कहूँ तो इंटीग्रिटी होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, डाइवर्सिटी होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो भी जुडिशरी में होना जरूरी है। और इस विषय में जो है वो बीजिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो बैंगलोर प्रिंसिपल्स है, जो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है वो पूरे दुनिया के जुडिशरी ने माना है, उस पर भारत की भी जुडिशरी ने जो है वो इन बातों को माना है। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के अंदर और जो दुनिया में जो डेमोक्रेसीज में डेवलपमेंट हो रहे हैं, देखिए 2 तरह के लॉ की कंट्रीज है। एक जिसको हम कॉमन लॉ कंट्रीज कहते हैं, दूसरी सिविल लॉ कंट्रीज कहते हैं। यदि चाइना और कम्युनिस्ट सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो दुनिया 2 तरह के लॉ की इसमें बटे हुए है। एक कॉमन लॉज यानी जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी, जो एंग्लोफोनिक कंट्रीज है उनको बोला जाता है, और सिविल लॉ की कंट्रीज यानी जो बाकी ब्रिटेन के साम्राज्य में नहीं थी लेकिन यूरोप की बाकी कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी और बाकी जो यूरोप की कंट्रीज है वो, और बाकी इंडिपेंडेंटली जो डेवलप हुई वो। उस लिहाज से अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिटी ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रलिटी, इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे देश के संविधान में और अभी के प्रिवेल